जुलाई 2002 में रिलीज हुई मूवी हमराज तो याद ही होगी। वो उस समय की सबसे सुपरहिट मूवी थी। फिल्म में कैसे जब हीरो को अपनी पत्नी पर शक हो जाता है कि वो किसी और से प्यार करती है, तो हीरो अपनी पत्नी का मर्डर प्लान करता है और उसकी चीखों को फोन में सुनना चाहता था। कुछ ऐसा ही 8 साल पहले कानपुर के चर्चित ज्योति हत्याकांड में हुआ था, जिस केस में कोर्ट ने 8 साल बाद सभी 6 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कानपुर में 27 जुलाई 2014 यानी 8 साल पहले एक पति ने अपनी पत्नी को इतनी बेरहमी से मरवा दिया था कि जब उसकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए पहुंची तो उसके शव को देख डॉक्टर भी सहम गए थे। पति ने हत्यारों से कहा कि तब तक इस पर चाकुओं से वार करना जब तक इसकी सांसें टूट न जाएं, और वो खुद फोन पर उसकी चीखें सुनता रहा। ज्योति जबलपुर के अरबपति कारोबारी की बेटी थी और कानपुर में कारोबारी परिवार के बेटे पीयूष से उसकी शादी हुई थी। पीयूष आशिक मिजाज का था। उसके ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की मनीषा से उसका अफेयर चल रहा था। इस वजह से वो ना तो ज्योति से बात करता था और ना ही उसके साथ कहीं आता जाता था। एक दिन पीयूष को पता चला कि उसकी गर्लफ्रेंड को लड़के वाले देखने आए हैं। मनीषा ने पीयूष से कहा कि अगर शादी हो गई तो हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। ये बात सुनकर पीयूष को इतना गुस्सा आया कि उसने ज्योति को रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया। इस प्लान में मनीषा ने अपने ड्राइवर को भी शामिल कर लिया था। ड्राइवर ने 3 और आरोपियों को अपने साथ जोड़ा। प्रेमिका मनीषा के चक्कर में पीयूष ज्योति से बेहद नफरत करने लगा था। पीयूष ने कई बार ज्योति को मारने की प्लानिंग की, मगर वो नाकाम रहा। लेकिन 27 जुलाई 2014 को वो घिनौनी रात आई जब ज्योति की हत्या के लिए की गई तैयारियों में अपराधी हर कदम पर कामयाब होते गए। प्लानिंग के चलते पीयूष ज्योति को डिनर पर ले जाता है और वहीं से ज्योति के मर्डर की प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है। रेस्टोरेंट से निकलने के बाद पीयूष कार से 1 किलोमीटर आगे कंपनी बाग चौराहा होते हुए आधा मोड़ के पास पहुंचा। प्लानिंग की गई हत्या को लूट के बाद की गई हत्या दिखाने के लिए पीयूष की गाड़ी को 4 लोग आकर रोक लेते हैं। इसके बाद पीयूष को गाड़ी से बाहर निकालते हैं और ज्योति को अपने साथ ले जाते हैं। किडनैपर की गाड़ी में मनीषा का ड्राइवर अवधेश भी मौजूद होता है। अवधेश अपने 2 साथियों के साथ कार को लेकर रावतपुर की ओर निकल जाता है। कार में ज्योति ड्राइवर सीट के बगल में बैठी थी। अवधेश कार चला रहा था जबकि 2 साथी पीछे से ज्योति पर चाकुओं से वार कर रहे थे और उस पर तब तक चाकुओं से वार किया जब तक उसकी सांसें थम नहीं गई। जब उसकी मौत हो गई तो एक पेड़ के नीचे कार में ज्योति का शव छोड़कर करीब 12:40 पर वो वहां से भाग निकले। ज्योति के पति पीयूष की शिकायत के बाद करीब 1:30 बजे पुलिस को ज्योति का शव मिला। ज्योति के पति ने जो कहानी बताई, पहले तो पुलिस ने उस पर यकीन कर लिया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी, शक की सुई ज्योति के पति की तरफ घूमती जा रही थी। सबसे पहले पुलिस को पीयूष पर शक तब हुआ जब उन्होंने रेस्टोरेंट पे लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए। सीसीटीवी में साफ दिखाई दे रहा था कि ज्योति कार में नहीं बैठ रही थी। उसे कुछ गलत होने की आशंका थी, लेकिन ज्योति को पीयूष हाथ पकड़कर कार में बैठा देता है और कार को लॉक कर देता है। दूसरा शक यकीन में तब बदल गया जब सीसीटीवी में पीयूष ने दूसरी टी-शर्ट पहन रखी थी और जब वह ज्योति के अपहरण की रिपोर्ट लिखाने आया तब उसने दूसरी टी-शर्ट पहन रखी थी। जब पुलिस ने पीयूष से सख्ती से पूछताछ की तो पूरा मामला साफ हो गया। पीयूष ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनहगार होने के बाद पीयूष को हाईकोर्ट से जमानत मिली तो ज्योति के पिता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक तो नहीं लगाई, लेकिन 3 महीने में लोअर कोर्ट को फैसला सुनाने के आदेश दिए। ज्योति के पिता ने कहा कि मुझे 3 बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा और 20 बार हाई कोर्ट में पेश हुआ। इस दौरान मुझ पर दबाव डाले गए और धमकी दी गई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। इस पूरी खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।